नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभेद्य किले में बदली अयोध्या, ब्लैक कैट कमांडो और 3000 जवान तैनात। पीएम मोदी के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा। अयोध्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण समारोह से पहले अभेद्य किले में बदल दिया गया है। 3000 जवान, ब्लैक कैट कमांडो और 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैनात है। नवथल जल सभी मार्ग अलर्ट पर हैं। सीमाएं सील हैं और बिना पास प्रवेश नहीं। प्रधानमंत्री साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक रोड शो भी करेंगे। यूपी में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 1 महीने चलेगा विशेष अभियान, मुख्य सचिव का निर्देश। उत्तर प्रदेश में छूटे पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। मुख्य सचिव के निर्देश पर शुरू हो रहे इस कार्यक्रम की जानकारी स्टेट नोडल एजेंसी सांची की सीईओ अर्चना वर्मा ने दी। उद्देश्य है कि कोई भी पात्र सदस्य आयुष्मान योजना के लाभ से वंचित ना रहे। यूपीएसआईआर ने पकड़ी रफ्तार बीएलओ, अब तक 4 करोड़ 29 लाख फॉर्म का कर चुके डिजिटलीकरण। यूपी में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की रफ्तार तेज हो गई है। अब तक 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं, जबकि बीएलओ 4 करोड़ 29 लाख फॉर्म का डिजिटलीकरण कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंगवा ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि 4 दिसंबर तक सभी फॉर्म भरकर जमा कराए जाएं। यूपी के एसडीएम पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, जवाब न देने पर लगाया जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 6 साल से आदेशों के बावजूद जवाबी हलफनामा न देने पर बलरामपुर के डीएम पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने उन पर 11,000 रुपये का हर्जाना लगाते हुए ये राशि याचियों को देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित है। धर्मेंद्र के निधन पर सीएम योगी बोले, फिल्म जगत में अपूर्णीय क्षति। जानिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। धर्मेंद्र के निधन पर यूपी के शीर्ष नेताओं ने गहरा शोक जताया। सीएम योगी ने इसे फिल्म जगत की अपूर्णीय क्षति बताते हुए उनके सौम्य व्यक्तित्व और योगदान को सिनेमा की धरोहर कहा। अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र को जमीन से जुड़े सादगी भरे और प्रभावशाली अभिनेता के रूप में याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। घर घर पहुंचे बीएलओ तो पता चला मतदाता सूची में शामिल हैं 41,000 से अधिक मृतक। अभी और बढ़ेगी यह संख्या। यूपी में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बीएलओ जब घर घर पहुंचे तो मतदाता सूची में 41,000 से अधिक मृतक नाम दर्ज मिले, जिनमें कई 2003 और 2025 दोनों सूचियों में शामिल थे। नई सूची में मृतक, अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाए जाएंगे। पति सौरभ के जन्मदिन पर कातिल मुस्कान ने दिया बेटी को जन्म। परिवार से कोई भी नहीं पहुंचा मिलने। मेरठ मेडिकल कॉलेज में सौरभ के जन्मदिन पर उसकी पत्नी मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। सौरभ की हत्या के आरोप में जेल में बंद मुस्कान की तबीयत बिगड़ने पर उसे रविवार रात भर्ती किया गया था। सोमवार शाम उसने सामान्य प्रसव किया। गायनिक वार्ड की टीम निगरानी में है। सूचना के बावजूद परिजन मिलने नहीं पहुंचे। कोई पशु ठंड से ना मरे। यूपी में सभी गौशालाओं का 1 हफ्ते में निरीक्षण करने का आदेश। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर सभी गौशालाओं का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। सर्दी से बचाव के लिए गौशालाओं में त्रिपाल, अलाव और भूसे की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है। मंत्री ने पशु चिकित्सकों को नियमित द्वारा कर इलाज और दवाओं का प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आगरा एक्सप्रेसवे पर 6,580 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होगी वरुण विहार योजना। 105 बीघा जमीन पर एलडीए को मिला कब्जा। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे के पास प्रस्तावित वरुण विहार योजना के लिए एलडीए ने जमीन अधिग्रहण तेज कर दिया है। धोना और तेज कृष्ण खेड़ा में 105 बीघा का कब्जा मिल गया। लगभग 6,580 एकड़ में विकसित होने वाली यह प्रदेश की सबसे बड़ी सीए योजना होगी। अंतिम संस्कार के बाद रोती नजर आई हेमा मालिनी। 89 वर्ष की उम्र में दिग्गज अभिनेता के निधन से शोक की लहर। हेमा मालिनी की आंखों में आंसू। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद उनकी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे बेटी ईशा देओल के साथ कार में बैठी दिखाई देती हैं। वीडियो में हेमा मालिनी बेहद भावुक दिखी और रोते हुए मीडिया प्रशंसकों के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद करती नजर आई। गरीबी की वजह से पति छोड़ने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक कमजोरी के कारण पति को छोड़ने वाली पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होती। अदालत के अनुसार वह बिना उचित कारण पति से अलग रह रही है और तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश भी की। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की पीठ ने रचना व्यास की भरण पोषण संबंधी पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। आज डॉक्टर शाहीन को लखनऊ और कानपुर ला सकती है एनआईए।
खुलेंगे दिल्ली धमाके से जुड़े कई राज। फरीदाबाद में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की पूर्व फैकल्टी डॉक्टर शाहीन को एनआईए आज लखनऊ और कानपुर ला सकती है। उससे पुराने वाहन चोरी, संदिग्ध मोबाइल नंबरों और नेटवर्क से जुड़े कई पहलुओं पर पूछताछ होगी। कड़ी सुरक्षा में लाए जा रहे शाहीन के संभावित संबंध, 13 किशोरियों और संवेदनशील क्षेत्रों की गतिविधियां भी जांच में शामिल हैं। 90 और बिल्डिंगों पर चल सकता है बुलडोजर। जाने बरेली हिंसा पर योगी सरकार की अब तक की कार्रवाई। बरेली हिंसा पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा सहित अब तक 90 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसके करीबियों की 16 दुकानों समेत 19 भवनों को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्मित 6 बारात घर, एक होटल, 78 दुकानें, जिम व शोरूम सहित 90 भवन सील हैं और ध्वस्तकरण की तैयारी चल रही है। चुनावी घोटाले के लिए अखिलेश बोले, ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो घर वाले भी ना दे भाजपा को वोट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची पुनरीक्षण में बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि चुनावी घोटाले के लिए भाजपा दबाव बना रही है। उन्होंने बीएलओ से अपील की कि वे किसी दबाव में ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनका परिवार प्रभावित हो। अखिलेश ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी दोहराए। उत्तर प्रदेश के भदोही में कारपेट फैक्ट्री में बड़ा हादसा। वाशिंग टैंक में जहरीली गैस से 3 श्रमिकों की मौत। भदोही के ओराई क्षेत्र स्थित सूर कारपेट कंपनी में वाशिंग टैंक के अंदर 3 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। श्रमिक मोटर ठीक करने टैंक में उतरे थे, जहां बेहोश होकर गिर पड़े। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने टैंक में जहरीली गैस की आशंका जताई और जांच के निर्देश दिए हैं। फैक्ट्री परिसर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 2 पैन कार्ड मामले में हुई सजा के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं आजम। 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा पाए सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की अपील पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। जमानत अर्जी पर भी विचार होगा। एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दोनों ने अपील दायर की है। अभियोजन ने आपत्ति का समय मांगा था, जिसके बाद आज की तारीख तय हुई। निलंबन के विरोध में प्रदर्शन। देर शाम तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय गेट पर डटे रहे छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में निलंबन के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन सोमवार देर रात तक जारी रहा। लाइब्रेरी गेट पर धरना देते हुए छात्रों ने मेन गेट पर डटे रहकर लाइब्रेरी बंद नहीं होने दी। उनका कहना है कि निलंबन वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय सही बताया, हालांकि हलफनामा देने पर निलंबन वापस करने को तैयार है। दिल्ली शामली के बीच शुरू हुई 2 ट्रेनें। हजारों यात्रियों का सफर होगा सुहाना। जान ले रूट और समय। दिल्ली शामली के बीच 2 नई ट्रेनों की सेवा सोमवार से शुरू हो गई। बड़ौद स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाई। इससे दिल्ली आने जाने वाले 10,000 से अधिक यात्रियों को राहत मिलेगी। नौकरी पेशा, व्यापारी और विद्यार्थियों की मांग पर शुरू हुई यह सुविधा दैनिक आवागमन सुगम बनाएगी।